जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? शेड ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है जो स्टेटमेंट हमें जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब है जो आपको गिवन सिचुएशन दी गई है ये दोनों पार्ट से इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि इक्वल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा गिवन। हमें गिवन दिया हुआ 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इक्वल टू 100 की पावर 11। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 तो लिखा हुआ है, मैं 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। तो मैं लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट और 11 लिख दिया मैंने पावर पे। अब देखिए यहाँ पे 10 के ऊपर कुछ नहीं था, मैंने पावर 1 मान लिया। अब देखिए दोनों के क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 11 मैंने कर दिया 10 की पावर 1 प्लस 11 ब्रैकेट 10 2 टाइम है, तो देखिए 10 की पावर 2 मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत इससे कोई समस्या नहीं। और पावर 11 लगी हुई थी, पावर के ऊपर पावर। ठीक है, ये क्या हो गया अगली स्टेप में 10 की पावर 12 हो गया, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अभी देखना ये इक्वल है या नहीं। ठीक, अब देखिए तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 लिखा हुआ है, क्लियर। कैसे हो गई 22 हो गई, यहाँ पे 10 की पावर क्या हो गई 12 हो गई। देख रहे हो बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो बताओ ये इक्वल हो सकते हैं क्या? बेस सेम है पावर अलग अलग है तो वे इक्वल नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर 3 8 की पावर 4, बेस सेम है तो क्या इक्वल होंगे? इक्वल तभी होंगे जब इनकी पावर इक्वल होगी, क्योंकि बेस आपने सेम कर दी है ना। तो अब पावर से पता चलेगा जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, जिसकी पावर छोटी होगी वो नंबर छोटा होगा। अगर बेस सेम है तो फिर पावर से मालूम चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा। पावर किसकी बड़ी है भैया? 22 बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा होगा, तो इक्वल कहां से हुए? तो इक्वल नहीं होंगे। सो क्या लिख दिया हमने, इट इज फॉल्स। यानी कि ये स्टेटमेंट जो आप इक्वल बोल रहे हो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इक्वल को क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, आपका पहला आंसर है। सेकंड वाले देखिए, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3, वो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 बड़ा है किससे? 5 की पावर 2 से। ये स्टेटमेंट है, तो आइए देखते हैं बड़ा है या नहीं, सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैंने इसको अलग तरीके से किया है। ये 2 की पावर 3 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया और 5 की पावर 2 को राइट हैंड साइड मान लिया। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 3 में लिखा, इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई के तो आ गया 8 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई है, 8 आ गई है। एंड राइट हैंड साइड क्या है आपका 5 की पावर 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 में करिए, ये कितना आ गया 25। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है 8 और राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है 25। तो भाई ये बताइए बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है 25 बड़ा है, और लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है 2 की पावर 3 बड़ा है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो आइए देखिए सबने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है वो बड़ा नहीं है, तो यानी कि 2 की पावर 3 क्या है, छोटा हुआ। फिर ठीक, जो स्टेटमेंट कह रहा था, सो क्या लिखा हमने, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। क्लियर, बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सारे सवाल हम ऐसे कर चुके हैं। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर 5। अब ये बताना है दोनों एक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दोनों इक्वल है। अब हमें इसको बताना ये इक्वल है या नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट इसने दिया है वो सही है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसको देखिए जैसा का तैसा लिख दीजिए, सोल्व मत कीजिए। सोल्व करोगे खुद कोई परेशानी होगी। क्यों होगी? अब आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, आंसर निकालने के बाद क्या करोगे, 6 की पावर 5 है, फिर 6 को 5 बार लिखोगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा आएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो अब एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं ऐसा करके छोड़ दें। ठीक है, अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे, 6 की पावर 5 है। अब देखिए 6 को मैं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर लगा दिया 5। अब पावर में लगा सकता हूँ ना, 2 की पावर 5 3 की पावर 5। अब बस क्या करें, देखिए बेस सेम हो गए ना, पावर को देख लें, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 5 है, पावर ज्यादा बड़ी है ना। 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर यहाँ पे 5 है, यानी कि इसके देखिए बेस सेम है और पावर ज्यादा है, इसके बेस सेम में पावर कम है, तो बड़ा कौन हुआ, राइट हैंड साइड। अब वो क्या कह रहा है, इक्वल है, तो इक्वल कहाँ हुए ये,
बात आगे समझ में। इक्वल तब होते जब दोनों की पावर क्या हो जाती है, सेम पावर हो जाती, तब इक्वल हो जाती है। लेकिन पावर अलग अलग हो गई है तो छोटा बड़ा हो गया ना, तो राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0। अब वो पूछा ये स्टेटमेंट इक्वल बोल रहा है, ये आइए चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में लिया 3 की पावर 0, क्या हुआ, 1 होगा ना इसका। और हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, ऐसे ही देखिए राइट हैंड साइड 1000 की पावर 0 है, सेम टू सेम वही कहानी, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू भी। क्लियर, तो ये क्या हो गया, देखिए अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना, 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो हमने लिख दिया दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि वो राइट हैंड साइड बोल रहा है और राइट हैंड साइड हो भी रहे हैं, यानी कि इक्वल बोल रहा है, इक्वल हो भी रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।